पिको फैरेड का संधारित्र। हाँ ये देखिए 100 पिको फैरेड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया। संधारित्र में संचित आवेश कितना होगा? तो सवाल लगाने का तरीका क्या है, सबसे पहले जो वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखा जाता है, ठीक है। तो क्या दिया है 100 पिको फैरेड, तो ये फैरेड किसका मात्रक होता है? धारिता का। और धारिता को किस अक्षर से दिखाते हैं? सी से। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिखेंगे 100 बराबर 100 और पिको फैरेड है तो इसको हम गुणा कर देंगे 10 की घात -12 से। अब ये बन जाएगा फैरेड, ठीक है। 1 पिको फैरेड बराबर होता है 10 की पावर -12 फैरेड। तो पिको फैरेड को हम 10 की पावर -12 से गुणा कर देंगे, ठीक। क्योंकि जब सवाल लगाया जाता है तो धारिता किस में रखी जाती है? फैरेड में रखी जाती है। और फिर क्या है, ये 100 वोल्ट है तो वोल्ट को किस अक्षर से दिखाते हैं? V से। तो V बराबर 100 वोल्ट, ठीक। अब ज्ञात क्या करना है? आवेश। तो आवेश को किस अक्षर से दिखाते हैं? Q से। ये हमें ज्ञात करना है। तो जब C दिया हो V दिया हो तो Q बराबर क्या होता है? Q इक्वल CV। तो हम सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे सूत्र Q इक्वल CV से। तो Q बराबर C हमारा ये है, ये देखिए 100 है तो 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2। 100 का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 2। 2 0 तो 10 पे पावर 2 इंटू साथ में क्या है? 10 की पावर -12, ठीक है। ये C होगा, ये हमारा C हो गया। और C के साथ क्या है? V। तो V हमारा कितना है? 100। तो 100 को फिर हम लिखेंगे 10 की पावर 2, ठीक है ना। अब देखिए ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है और सब में क्या है? बीच में गुणा है। तो गुणा में जब आधार बराबर होता है तो घात क्या होती है? जुड़ जाती है। तो चूंकि आधार सब में 10 है तो घात जुड़ेगी। ये 2 है, ये -12 है, फिर ये +2 है। तो देखिए प्लस का 2 और 2 क्या हुआ? 4। प्लस का क्या हुआ? 4 और माइनस का है 12। तो जब 1 - 1 प्लस तो घट जाता है। तो 12 4 गया 8। तो काहे का 8? माइनस का 8, क्योंकि माइनस वाली गिनती बड़ी है। तो ये बराबर हो गया 10 की घात -8। ये आपका निकल आया Q। और Q क्या है? आवेश। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो ये इस क्वेश्चन का आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है। एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। फिर क्या लिखा है? 1 कूलाम आवेश। तो आवेश को किस अक्षर से दिखाते हैं? Q से। तो Q बराबर 1 कूलाम। आगे क्या पूछ रहा है? उस पर कितना विभव होगा। तो विभव को किस अक्षर से दिखाते हैं? V से, ठीक। तो अभी अभी आपने सूत्र लगाया था, क्या होता है? Q बराबर CV। ये सूत्र हमने पढ़ाया है, Q बराबर निकालना हमको क्या है? V। ये निकालना है। अब अगर V निकालना है तो V के साथ जो C है वो क्या है? हटेगा। तो कहाँ जाएगा ये C? Q के नीचे, बटे में। इसका मतलब यहां से ये हुआ कि V बराबर जो है ये C नीचे गया तो V बराबर Q बटे C। अब हमें क्या करना है? सिर्फ मान रखना है। तो V बराबर हमारा हो जाएगा Q हमारा कितना है? 1 कूलाम। तो Q की जगह पे 1 बटे नीचे क्या है? C। ये C हमको इस सवाल में नहीं दिया। अब C किसकी C? गोला है
तो और सी का मतलब धारिता, इसका मतलब गोले की धारिता। तो गोले की धारिता का सूत्र क्या होता है? C equal to 1/4 pi epsilon naught A. C इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। गोले की जो धारिता होती है C, उसका सूत्र होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, जहां पे A का मतलब होता है गोले की त्रिज्या। तो जो C है, C की जगह पे हम ये लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, तो बराबर 1 बटे जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू होती है, हमने बताया है 1/9 इंटू 10 की पावर 9, ये होती है। साथ में क्या है? A, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान ये हो गया इंटू A का मतलब होता है, A त्रिज्या है, त्रिज्या हमारी दी है 1 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 1, और ये सेंटीमीटर है, तो इसको 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे। जब भी सेंटीमीटर को मीटर बनाना होता है तो किससे गुणा करते हैं? 10 की घात -2 से। तो ये आपका हो गया, ऊपर 1 है, ठीक। अब देखिए, ये पहली लाइन है, ये सेकंड, और ये आपकी थर्ड। तो जो 9 इंटू 10 की पावर 9 है, ये पलट के कहाँ जाएगा? ऊपर। तो 9 इंटू 10 की पावर 9 का ऊपर क्या है? 1। तो जब 9 इंटू 10 की पावर 9 का 1 में गुणा होगा तो ये 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा, ये यहां पहुंच गया, ठीक। नीचे क्या बचा? नीचे आपका बचा ये वाला 1 का मतलब कुछ नहीं, 1 से कोई फर्क पड़ेगा? अगर बटे में लिखा है कोई नहीं। नीचे आपका ये बचा 10 की पावर -2। अब देखिए, यहां भी घात 10 है और यहां भी घात 10 है, और बटे का मतलब होता है भाग। बटे का मतलब, तो अगर भाग में आधार बराबर है, भाग में आधार, तो घात क्या होती है? घटती है। तो बराबर 9 गुणित 10 की घात 9। अब ये -2 जब ऊपर जाएगा, घटने का मतलब -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2। जब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाता है तो चिन्ह बदल जाता है घात का। तो ये बराबर हो गया 9 गुणित 10 की घात 9 2 11, और ये है आपका क्या? V। तो V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है 1 फैरेड धारिता वाले गोली चालक की क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या ज्ञात करना है। ये 1 फैरेड क्या है? धारिता है। 1 फैरेड क्या है? तो धारिता को किस अक्षर से दिखाते हैं? C से। इसका मतलब C बराबर 1 फैरेड। तो हम लिखेंगे C बराबर 1 फैरेड। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या। त्रिज्या को हम किस अक्षर से इसमें दिखाते हैं? A से। A का मतलब त्रिज्या। अब किसकी त्रिज्या? गोली चालक की। तो गोली चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। तो हम लिखेंगे C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। तो C हमारी 1 है, तो यहाँ C की जगह पे हम क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। बराबर की जगह पर बराबर, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 1/9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 1/9 इंटू 10 की पावर 9, और साथ में क्या है? A, मतलब इंटू A। इंटू का मतलब गुणा। अब अगर आप इसका 1 में तिरछा गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 की पावर 9 बराबर, इधर A का 1 में इंटू हुआ, गुणा हुआ, तो क्या बचा? A। ये आपका आंसर निकल आया। A का मतलब क्या है? त्रिज्या। तो आप लिखेंगे त्रिज्या बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 m। m का मतलब मीटर, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा हुआ है कि 100 बोल्ट। तो बोल्ट को किस अक्षर से दिखाते हैं? V से।
तो V बराबर 100 वोल्ट। 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिको फैरड। तो ये पिको फैरड क्या है? धारिता है। और धारिता को किस अक्षर से दिखाते हैं? C से। इसका मतलब C बराबर 900 पिको फैरड। और हमने बताया था जब भी पिको फैरड हो तो आप 10 की घात -12 से गुणा करेंगे। अब ये क्या बन जाएगा? फैरड बन जाएगा। ठीक, क्योंकि जब सवाल लगाते हैं तो धारिता चाहे माइक्रो फैरड में हो चाहे पिको फैरड में हो, धारिता को हम फैरड में रखते हैं। अगर माइक्रो फैरड है तो 10 की घात -6 से गुणा करेंगे, 10 की पावर -6 से। और अगर पिको फैरड है तो 10 की पावर -12 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे पिको फैरड था तो हमने 10 की पावर -12 से गुणा किया तो ये फैरड बन गया। आगे कह रहा है संधारित्र को आवेशित किया गया संचित स्थितिज वैद्युत ऊर्जा, ये ज्ञात करना है। संचित स्थित वैद्युत ऊर्जा हमें ज्ञात करना है। संचित स्थित वैद्युत ऊर्जा। और इसको किस अक्षर से दिखाया जाता है? कैपिटल U से। कैपिटल U से। तो कैपिटल U हमें ज्ञात करना है। तो हमने आपको पढ़ाते वक्त U के 3 फार्मूला लगाए हैं। U के कितने सूत्र लिखाए हैं? 3। तो यहाँ पे देखिए जब V और C पता है तब U बराबर सूत्र होता है 1/2 CV²। ठीक, U का ये सूत्र लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको C पता है और V पता है। तो U बराबर 1/2 इंटू, यहाँ पे कोई निशान नहीं तो गुणा का निशान C हमारा ये है 900 का मतलब 9 गुणित 10 की घात 2। 100 का मतलब 2 जीरो है तो इसलिए 10 की घात 2। साथ में क्या है? 10 की घात -12 V²। तो V हमारा कितना है? 100। तो 100 का मतलब 10 की पावर 2 और V², इसका मतलब ये V कितनी बार? 2 बार। तो 10 की घात 2 और एक बार और लिखेंगे गुणित 10 की घात 2। ठीक, अब देखिए ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10। सब आधार बराबर है। तो जब आधार बराबर होता है गुणा में तो घात क्या होती है? जुड़ जाती है। तो देखिए 9 का 1 में गुणा होगा तो 9 हो जाएगा, बटे नीचे 2 है गुणित 10 की घात 2 प्लस का 12 माइनस का, फिर ये 2 प्लस का, फिर ये घात 2 प्लस का। ठीक, अब देखिए प्लस के कितने हैं? 2 2 4 2 6, प्लस का 6 और माइनस का 12। तो 12 से 6 घटाओगे 6 बचेगा, माइनस वाली गिनती बड़ी है तो माइनस का 6 बचेगा। तो यहाँ 2 से 9 को भाग कर दोगे तो 4.5 हो जाएगा। और यहाँ से क्या बचेगा? 10 की घात -6। ये आपका U निकल आया। और चूंकि ये ऊर्जा है और तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ये आपका आंसर आ गया इसका।